अजमेर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस से उम्मीदवार सचिन पायलट अजमेर विधानसभा क्षेत्र में तूफानी दौरा कर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांवरलाल जाट पार्टी नेताओं के साथ इन दिनों लगातार ग्रामीण इलाकों में दिन रात एक कर मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं। रविवार को पूर्व पार्षद महेश भाटी ने धानका अनुसूचित जनजाति की ओर से आयोजित आमसभा में सचिन पायलट को समाज के पूरे समर्थन का भरोसा दिलाया। श्रीनगर रोड पर खंडेलवाल धर्मशाला में आयोजित धानका समाज की बैठक में पहुंचे पायलट का समाज की ओर से माला और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर राजकुमार जयपाल, महेंद्र सिंह रलावता सहित धानका समाज के अनेक लोग मौजूद थे। भाई पूरे प्रदेश में जो पहले हालात थे उसमें इतना तब्दीली आई है। इन 4 महीनों में माहौल कांग्रेस के पक्ष में हुआ है। जिन जिलों में मैं गया हूँ, मैं कल सीकर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण गया था, उससे पहले टोंक, अलवर, दौसा, इन तमाम जगहों पे हमने सभाएं करी हैं और बहुत ज़बरदस्त माहौल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बनाया है अपने पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में। और मेरा ऐसा मानना है कि इन तमाम सीटों पे हम जीतेंगे और 16 मई को जब परिणाम आएंगे तो बहुत चौंकाने वाले होंगे। और पिछली बार हम जीत के गए थे 20 सांसद, इस बार कम से कम इतने जीत के जाएंगे। क्षेत्र के लोगों ने, सभी समुदाय के लोगों ने जो सचिन पायलट साहब को समर्थन दिया गया है, दे रहे हैं, उसी क्रम में धानका समाज ने भी अपने अंदर ये सोचा है कि हम भी लोग पूरे ज़िले में जितने भी धानका समाज के लोग हैं वो एकत्रित होकर के और क्यों ना हम ऐसे कर्मवीर और ऐसे नेक सांसद को जिताएं और अपना प्रतिनिधि बनाएं। तो ऐसी मन में सबने ठानी थी। तो उस बाबत हमने आज यहाँ पर एक बैठक करके अजमेर ज़िले के तमाम धानका समाज के लोग एकत्रित होकर के और हम इनको समर्थन देने की यहाँ पर आज हमने कसम खाई है। वहीं रविवार को सचिन पायलट ने राजगढ़ स्थित मसानिया भैरव धाम पहुंचकर महाकाली और बाबा भैरवनाथ से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने पायलट के साथ बाबा भैरव और मां काली की स्तुति की और चिमटी भभूत का प्रसाद देकर पायलट को चुनाव में जीत की शुभकामनाएं दी। इससे पूर्व सचिन पायलट के समर्थन में शनिवार को कांग्रेस के अग्रिम संगठन एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में एक वाहन रैली निकाली गई, जिसे सचिन पायलट ने कांग्रेस कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाहन रैली शास्त्री नगर, वैशाली नगर, नया बाजार, केसरगंज, नगरा, धूलाभाटा होते हुए राजा साइकिल चौराहे पर आम सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि युवा ही देश का भविष्य है जो कांग्रेस के साथ है। उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं से कहा कि वे कांग्रेस शासनकाल में हासिल की गई उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाएं। रैली में यूथ कांग्रेस के वाजिद खान, सुनील लारा, सौरभ बजाज, नौरत गुजर, सर्वेश पारेख, लोकेश कोठारी, अजीत चोपड़ा सहित बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता शामिल थे। अजमेर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सांवरलाल जाट रविवार को अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में सघन जनसंपर्क करते रहे। इस दौरान अनेक स्थानों पर जाट को नागरिकों और भाजपाइयों ने फूलों की मालाओं से लाद कर मोदी के समर्थन में नारे लगाए। रोड शो के दौरान सड़कों पर गुलाब ही गुलाब की चादर बिछ गई। रविवार सुबह 10 बजे माखोपुरा शिव मंदिर से रोड शो का काफिला शुरू हुआ, जो प्रकाश रोड, धोलाबाटा चौराहा, श्रीनगर रोड, तोपदड़ा ट्रॉम्बे स्टेशन, रामबाग चौराहा, भगवानगंज, पुरानी चुंगी, सुभाष नगर होकर ब्यावर रोड पर देर रात खत्म हुआ। इस अवसर पर सांवरलाल जाट के साथ विधायक अनीता बघेल, रासा सिंह रावत, सुरेंद्र सिंह शेखावत, कमल प्रकाश कृष्णानी, नरपत सिंह कछावा, घीसू गढ़वाल, देवेंद्र सिंह शेखावत सहित अनेक भाजपाई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। ये 34वां 35वां पार्टी का स्थापना दिवस है। इस छोटे समय के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 6 साल तक उन्होंने देश पर राज किया है और अब तक हिंदुस्तान के अंदर जो विकास के काम नहीं हुए, नदियों को जोड़ने का काम, देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सड़कें बनाने का काम, किसान क्रेडिट बनाने का काम, परमाणु बम का धमाका करने का काम, ये सारे अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का और विस्तार होगा। हमारे कार्यकर्ताओं की फौज तैयार हो रही है और हमारे सभी कार्यकर्ता अनुसूचित। अनेक जगहों पर सांवरलाल जाट को चुनाव में जीत के प्रति आश्वस्त करते हुए उन्हें तलवार भेंट की गई, गुड़ और नारियल से तोला गया, फूलों से निर्मित भारी भरकम मालाएं पहनाई गई, साफा पहनाया गया। सभाओं को संबोधित करते हुए जाट सहित भाजपा नेताओं ने कांग्रेस की यूपीए सरकार पर इल्जामों की बारिश करते हुए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की।
भाजपा स्थापना दिवस के बाद में निरंतर मजबूत हुई है। आज भी स्थापना दिवस है, इसकी हमको खुशी है। चुनाव की तैयारी तो लगातार ही चलती है आजकल डेमोक्रेसी। हमारे कार्यकर्ताओं के बलबूते पर और जनता के सहयोग से हम जीतेंगे।